हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जेके एसएसबी अडास सीजन 4। इस वीडियो के अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने यहाँ पे मुझे सेंड किए थे। उनको वो क्वेश्चन के अंदर डाउट था, इसलिए उन्होंने मुझे सेंड किए थे। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर, और आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये डाउट आया था बच्चे का, वो ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे कितना उसने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब उसने पैसा कितना दिया होगा। दैट मीन्स जब भी आप पैसा किसी को देते हो तो दैट मीन्स वो आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है आपका। ठीक है, तो आगे बोलता है फाइंड इट्स मेच्योरिटी वैल्यू बिकम्स 30,250, और उसका जो पैसा वो कितना हो जाता है, यहाँ पे 30,250 रुपीज हो जाते हैं आफ्टर 10 ईयर। तो मुझे बताना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, डिपॉजिटेड मनी जो भी है, तो प्रिंसिपल निकालना तुमने, सिंपल सी बात है। और तुम्हें ये भी बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो, बट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम टाइम और रेट की मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ रेट को ही ब्रेक करना होता है। रेट कितना है यहाँ पे 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और आपको पता है ये प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। अगर ये प्रिंसिपल है ना, तो देखना टाइम कितने साल का, 2 साल का, तो इसका हम प्रिंसिपल का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब ये हमने कितने साल के लिए रखना, 2 साल के लिए। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। पहले साल का इंटरेस्ट जो था वो 10% था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। तो पहले साल का रेट 1/10 है, दूसरे साल का भी रेट कितना, 1/10 हो जाएगा। अब 100 का 1/10, 100 का 1/10 होता है, तो पहले साल का इंटरेस्ट आया 10, और पहले साल का ये भी आपको पता है CI और यहाँ पे SI क्या होता है, यहाँ पे सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा रेज करने को ये। और दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल का देखो, जब 100 का 1/10 निकालेंगे, इसका भी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले साल था और ये आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना पहले साल के पीछे कोई वैल्यू नहीं थी जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। अब मुझे CI निकालना है, तो CI होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जब पहले साल का निकाला तो मेरा 10 का 10 ही रहा, इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा। बट जब मैं सेकेंड ईयर पे आया तो मैंने पहले साल का निकाल दिया SI कितना, 10, बट मुझे CI निकालना है दूसरे साल का। तो दूसरे साल का जब मैं CI निकालता हूँ तो इसके पीछे एक वैल्यू है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, वो कितना, 10 है। तो आगे भी यहाँ पे रेट 1/10 लग जाएगा, 0 0 कैंसिल, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आया, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो ये CI कितना हो जाएगा तुम्हारा, 21 CI हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे तो ये वैल्यू जो पैसा वो किसका दिया है, अमाउंट का देके रखा हुआ। तो अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट, तो मुझे अमाउंट की यहाँ पे रेशियो भी बनानी पड़ेगी। और अमाउंट आप सभी को पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। और मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है यूनिट के अंदर, CI कितना है, 21। ये कितना हो जाएगा, 121। और 121 का जो पैसा वो कितना दिया, 30,250। तो यहाँ पे आपका एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,250 अपॉन में 121 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा कट जाएगा 121 से यहाँ पे 250 टाइम। तो जब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 250 आ गई है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है, जब एक यूनिट की वैल्यू 250 आ गई तो मुझे क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पास कितने यूनिट है, 100 यूनिट है। तो यार मैंने कुछ नहीं करना, 250 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी है, इजी ही था। यहाँ पे बोल रहा है राजू स्कोर 55% ऑफ द टोटल मार्क्स। जितने भी टोटल मार्क्स आए होंगे राजू ने उसमें से 55 स्कोर किया है, एंड स्टिल फेल बाय 60 मार्क्स। और फिर भी वो कितने मार्क्स से फेल हो गया, 60 मार्क्स से वो फेल हो गया बेचारा। द पासिंग परसेंटेज ऑफ एग्जाम is 65%। जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी थी, 65% पासिंग थी। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स जब भी आता है तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 100% ही होता है पेपर तुम्हारा भाई। ठीक है, माइंड के अंदर। तो अब मुझे परसेंटेज खेलना है, तो मैं देखूंगा कि पासिंग परसेंटेज कितनी थी,
तो पासिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो 65% पासिंग यहाँ पे परसेंटेज थी, पासिंग परसेंटेज। और इसमें से राजू को कितने मिले हैं? 55%। राजू को यहाँ पे 55 आते हैं और वो फेल हो जाता है। तो मैं देख लेता हूँ कि पासिंग से राजू के जितने आए हैं, तो राजू कितना फेल हुआ पासिंग से। तो आप बोलोगे सर कि ये 10% से राजू जो ना वो फेल हो गया था पासिंग से। बट 10% अगर यहाँ पे फेल है तो फेल वाले नंबर भी आपको देख के रखे हैं। अगर पास होगा तो पास वाली परसेंटेज, अगर फेल वाले नंबर है तो फेल की परसेंटेज। ठीक है, रिलेशन गर्ल है तो गर्ल का बॉय के साथ। तो देखो 10% है तो यहाँ पे कितने से फेल हो रहा है नंबर में? 60 से फेल हो रहा है। अब ये 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 6। तो 100 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 6 × 100, दैट इज आपका 600। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका बात करता हूं रेशो प्रपोर्शन, और यहाँ पे आपका आता है एक चैप्टर जिसको आप बोल सकते हो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वाले होते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं। इसका चैप्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक पी से इसका बनता है नाम। ठीक है, तो देखो ए और बी इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ₹70,000 एंड 85,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ए और बी की बात हो रही है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तो ए ने यहाँ पे कोई कंपनी में 70,000 लगाया, वही बी ने उसी कंपनी में कितना लगाया? 85,000 लगा दिया। एट द एंड ऑफ 7 years दे गॉट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 62,000। अब लास्ट 7 साल बाद, ठीक है, एट द एंड ऑफ 7 साल खत्म हो गए, तो उनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो जाए? यहाँ पे 62,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और याद रखना, कभी भी ऐसा आ जाए तुम्हें तो प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट हमें कहां से पता चलता है? कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितने टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। जब भी हम कभी भी प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट होता है हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, कितने टाइम के अंदर, तो वो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट निकल जाता है। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? ये 3 0 और ये 3 0 तुम्हारे सीधे सीधे कैंसिल। तुम्हारा कितना बचा? 70, और ये कितना बचा यहाँ पे? 85। ये 5 से कट जाते हैं, ये 5 से 14 टाइम 70, और ये 5 से तुम्हारा कितना टाइम? 17 टाइम आपका आ जाएगा कितना? 85। ये इन्वेस्टमेंट की रेशो आ गई। अब मुझे पता है कि ये कितने साल हुआ? 7 साल मेरे पास पड़े हैं, 7 years का। तो यहाँ पे टाइम देखो, टाइम कितना देख के रखा हुआ? 7, तो इंटू 7 और यहाँ पे इंटू 7। तो जब मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, अब मुझे ए का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए मैंने बोला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और रेशो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, इसको नीचे। ठीक है, अब यहां पे देखो प्रॉफिट निकालना है ए का, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने? 14, और टाइम कितना? 7 साल के लिए। अब बी ने कितना किया? 17 यहाँ पे, और कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो ये 7 और ये 7 फिर भी कैंसिल होके यो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यो अगर आपके सेम ईयर हो तो आपके वही इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट वही होगी जो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट की रेशियो भी कितनी आई है? 14:17 ही आई है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट की रेशियो कितनी आई है? 17, और यहाँ पे 14 आई है। बट अब देखना, पैसा जो है ना, पैसा बोलता है कि टोटल प्रॉफिट ए और बी को मिलाकर टोटल प्रॉफिट हुआ था 62,000 का। बट यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मैं रेशियो में मिला लेता हूं ना, कि इनकी मेरे पास रेशियो भी तो है। ए की रेशियो 14 है और बी की रेशियो 17 है। तो मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे बी का शेयर निकालना है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट ऑफ बी को कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब बी का प्रॉफिट कितना? 17 हो रहा है। बी का प्रॉफिट कितना है? 17 हो रहा है। 17 का सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल देते हैं। बी का 17 का प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ 17 प्लस 14 करो कितना? 31। तो 31 में टोटल में 31 था, तो उसमें से बी का प्रॉफिट 17 था, तो पैसा कितना था? 62,000 पैसा था। ये 31 से तुम्हारा 2 टाइम कट जाएगा, 2000 हो जाएगा, और 17 दूने कितना हो जाएगा? 34
1000 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 34,000 बी का। वैसे ही तुम ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स अलग अलग होंगे ना, जैसे 14 ईयर इसका ए का सेट 2 साल और 17 ईयर इसका 3 साल, तब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ये कैंसिल आउट क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे सेम थे। बस एक चीज याद रखना कि जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया और इनटू कितने टाइम के लिए, यहां से प्रॉफिट निकलेगा ए और बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, ये काफी बच्चा डाउट के अंदर आ रहा था। बोलता है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज 295 हो जाता है, ठीक है। देन वो 3 साल के लिए इतना होता है, तो रेट निकालिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, देखना भाई मेरा कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, ठीक है, जो कि वो 2 साल के अंदर कितना हो रहा है, 2 साल के अंदर यहाँ पे वो 295 रुपीज लेके आ रहा है, ठीक है। 2 साल के अंदर 295 रुपीज हो रहा है। फिर वही यहाँ पे 3 साल के लिए ये प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे कितना लेके आ रहा है, 354 लेके आ रहा है, 354 लेके आ रहा है। अच्छा, 2 का 295 था, 3 का 354 था, तो यहां से यहां तक कितना है, 1 साल का आएगा। तो 1 साल के अंदर यहाँ पे कितना पैसा एक्स्ट्रा है लेके आया होगा, वो आके 59 लेके आया, ठीक है। जब मैं 354 में से 295 माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा 1 का, तो 1 का 59 ईयर है। तो ये 59 जो आ रहा है आपका, 59 जो आ रहा है इंटरेस्ट, ये कहां से पता चल रहा है उसको, पिछले साल वाली से। कितना था, 295 देन मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, परसेंटेज से 100 कर देंगे, ठीक है। 295 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और ये 59 बन जाए 59, और ये 59 से कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम कट जाएगा, और ये 5 से कितना टाइम कट जाएगा, 20%। तो द फाइनल आंसर जो है वो इसका 20% है। ऑप्शन इसके यहाँ पे मिस हो गए, यहाँ पे आई थिंक। ऑप्शन सेंड कर दिया करो यार साथ साथ प्लीज। ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इन ए 60 लीटर मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:7। एक टोटल मिक्सचर जो है ना वो कितना, यहाँ पे 60 लीटर का यहाँ पे मिक्सचर है, बट उसकी जो मिल्क और वाटर की रेशियो देखी रखी है वो 3:7 है, ठीक है। तो यहां से पहले तो मेरा स्टेप आता है कि पहले मैं मिल्क और वाटर की क्वांटिटी देख लेता हूं कि मिक्सचर के अंदर है कितनी है, कि मिल्क कितना और वाटर कितना है। अच्छा, ये देखना, ये जो मिक्सचर है ये आपका मिल्क और वाटर से बना हुआ है, तो ये टोटल कितना है 60, और उनकी रेशियो भी देके रखी है मिल्क और वाटर की कितनी, 3:7। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 7 10 हो जाएगा। अब 10 है तो 10 की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें टोटल कितनी देके रखी है, 60, तो उसके पीछे एक के पीछे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सॉरी यार, ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब एक के पीछे तुम्हारा कितना हो रहा था, यहाँ पे 6 हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 10 की वैल्यू अगर यहाँ पे 60 थी तो ये 0 0 कैंसिल, तो एक की वैल्यू तुम्हारे पास 6 आ गई। जब एक की वैल्यू तुम्हारे पास 6 आ रही थी तो तुम्हारा 3 लीटर मिल्क है यहाँ पे और 7 ही हो जाएगा। ये x की वैल्यू ये 3x और 7x है, तो ये मल्टीप्लाई 6 इधर भी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 6 इधर भी हो जाएगी। ये 6 3 कितना हो जाएगा, 18, और 7 6 का कितना हो जाएगा, 42। मतलब आउट ऑफ 60 मिल्क आपका कितना, 18, और आउट ऑफ यहाँ पे आउट ऑफ 7 और मिल्क आपका कितना, 42 है आपका, ठीक है। अब देखना भाई, अब क्वेश्चन के अंदर देखना है, जब ये आपका मिल्क और यहाँ पे आपने वाटर निकाली अलग अलग, रेशियो देखो 3 और 7, और बाद में रेशियो कितनी होती है, 2 और 5। बट यहाँ पे देखना ये मिल्क है और ये कितना है, वाटर है। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जो चीज ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड सेम होगा, एक चीज सिर्फ वाटर ही ऐड होना चाहिए, ठीक है। बट मिल्क जो है ना वो सेम रहना चाहिए। अभी तक मिल्क यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, इस 2 की मल्टीप्लाई पूरी ऊपर के साथ कर देता हूँ। इस 2 की मल्टीप्लाई मैंने पूरी ऊपर के साथ कर दी, और ऊपर वाला जो मिल्क है उसकी 3 की मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे। ये 3 है ना, तो यहाँ पे देखना जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 2 6, 6 मिल्क है तो वाटर कितना है, 7 2 14 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 2 6, 6 ही आपका मिल्क है, और वाटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, वाटर कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे देखो मिल्क जो है, मिल्क कितना देके रखा था हमें, 18 लीटर मिल्क हमें 18 लीटर देके रखा हुआ। बट यहाँ पे हमारा जो मिल्क है वो कितना है, 6 है।
यहाँ पे हमारा मिल्क जो है वो कितना 6 है, तो 6 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 के पीछे कितना हो जाएगा, 1 के पीछे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब 1 के पीछे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 लीटर ऐड हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 3 कर दो, कितना लीटर ऐड हुआ होगा, 3 लीटर ऐड हुआ होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सारे ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर जा रहे हैं यहाँ पे। अब एक ये क्वेश्चन था कि एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में हो रहा है। एक कैंडिडेट को यहाँ पे 75% ऑफ एंटायर वैलिड वोट्स पढ़ते हैं, जो भी वैलिड वोट है उसमें से 75% उसको पढ़ रहे हैं, और 30% ऑफ वोट्स जो है वो इनवैलिड है। जो पूरे एंटायर नंबर ऑफ वोट्स हैं वो 9000 हैं। तो मुझे बताओ कि दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट कितने पड़े हैं, टोटल वोट नहीं, वैलिड वोट कितने पड़े होंगे। तो यार देखना, वोट जो है वो पूरे 9000 है, वोट पूरे यहाँ पे कितने हैं, 9000 है, ठीक है। और उसमें से जो 30% वोट है वो क्या है, इनवैलिड है। तो 9000 में से 30% वोट है इनवैलिड है। तो पहले मैं देख लूंगा कि वैलिड वोट कितने पड़े होंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2700। तो 2700 वोट आपके इनवैलिड है, 2700 वोट आपके क्या है, इनवैलिड है। टोटल वोट कितना था यहाँ पे, 9000। 9000 में जब मैंने 2700 जब मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 6300। 6300 तुम्हारे पास अब वैलिड वोट है। 63 आपके पास क्या, 6300 आपके पास वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट में से बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को कितना पड़ रहा है, 75% पड़ रहा है। तो 6300 का जब मैं 75% निकालता हूं तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, दैट मीन्स 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4725। ये कैलकुलेट आप कर लेना, ठीक है, 4725। तो दैट मीन्स आपको एक कैंडिडेट को यहाँ पे 4725 वोट पड़े हैं। अब एक कैंडिडेट को अगर आपको 4725 वोट पड़े हैं तो मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वैलिड वोट पड़े हैं। तो वैलिड वोट है कितने थे, 6300। तो 6300 वैलिड वोट थे। तो अदर कैंडिडेट को कितने पड़े होंगे, एक कैंडिडेट को जीतने वाले को तो यहाँ पे 4725 पड़े हैं। तो देन अदर कैंडिडेट को कितना पड़ा होगा यहाँ पे, 1575। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा था। क्वेश्चन था यहाँ पे, ए सम बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना ऐसा, तो आपने यहाँ पे देखना डबल है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, 9 टाइम है, 8 टाइम है। तो यहाँ पे 6 टाइम है तो आपका बेस कितना हो जाएगा, 6 बेस हो जाएगा। अगर डबल हो जाएगा तो यहाँ पे बेस आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बेस 3 हो जाएगा। अगर आपका 5 है तो आपका बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 216 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 216 टाइम्स हो जाना चाहिए। देखना यार, ये 6 टाइम्स हो रहा था, 6 टाइम्स हो रहा था कितने साल के अंदर, 4 years के अंदर ये हो रहा था, ठीक है। अब मैंने बोला बेस 6 लेना है, तो ये जो ना ये 216 ये पक्का अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 6 का बेस लेके चलेंगे इसको। तो ये 6 की पावर 3 जो होती है वो क्या होता है, 216 होता है ना। 216 को क्या मैं 6 की पावर क्यूब रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो अब बताओ कितने साल के अंदर ये हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना होता है कि जो हमें ईयर पहले दिए होते हैं ना, जो हमने ईयर पहले दिए होते हैं, जैसे 4 साल हमें देके रखा था पहले, तो जब हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 216 है तो इसका 6 का बेस तो होगा क्योंकि ऊपर 6 का बेस है, तो यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे 6 का बेस बनाना पड़ेगा। तो 216 है तो ये 6 का क्यूब है। जो भी इसकी अब पावर आई है, जो भी अभी इसकी पावर आई है वो यहाँ पे इतने नंबर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 साल। तो 4 × 3 कितना, 12 साल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 ईयर। एक कंटेनर हैज 80 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है जिसके अंदर कितना, 80 लीटर यहाँ पे मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 8 लीटर मिल्क आउट किया है मैंने, और ये प्रोसेस मैंने कितनी बार रिपीट किया, आगे 2 बार और किया। पहले 8 लीटर निकाला, फिर से यहाँ पे 2 टाइम 8 बार निकाला। आपने देखना कितने टाइम निकाला, 3 टाइम निकाला है।
तो 3 टाइम हमने यहाँ पे मिल्क को निकाला है और उसकी जगह पानी भी रिप्लेस किया है। दैट मीन्स आपका जो कंटेनर के अंदर जो आपका 80 लीटर था वो 80 लीटर ही रहा होगा, जितना हम निकाल रहे हैं उतना हम डाल भी रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे कि ये इतना टाइम हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, पहले आपने 80 लिखना है। ठीक है, जो आपने टोटल मिक्सचर था 80, देन उसके बाद 1 माइनस कितना निकाल रहे थे आप, 8 निकाल रहे थे। ठीक है, 8 निकाला आपने आउट ऑफ कितने में से, 80 में से। 80 में से 8 निकालते जा रहे थे और कितनी बार निकाला ये प्रोसेस, 3 टाइम किया आपने। बस यहां से सीधे आपका आंसर आ जाएगा 8 1 8 और 8 से ये कितना 10 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 10, 10 इंटू 1 कितना होगा 10 और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये मैं आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, ऐसे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू ये कितना 9/10 क्यूब है ना, तो 9/10 और इंटू 9/10। ठीक है, जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करता हूं यहाँ पे 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 729 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है बचा, अभी 8 बचा है, तो मल्टीप्लाई 8 और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 729 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 5832 और अपॉन में 100, दैट इज आपका 58.32 आपका आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू है मिल्क की कंटेनर के अंदर आफ्टर दिस वो बची है 58.32, बाकी वाटर हो जाएगा। अगर वाटर पूछ लेगा तो यहाँ पे 80 में आप 58.32 माइनस कर दोगे, वो आपका वाटर आ जाएगा। क्या ये समझ आ रहा है ना आपको? अगर आ रहा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स शेयर कर देना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। यहाँ पे एक बॉक्स है यहाँ पे जिसके अंदर यहाँ पे 10 रुपए वाले और यहाँ पे 2 रुपए वाले कॉइन है और उन कॉइन की रेशियो है यहाँ पे 3:1। अब यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स, यही कॉइन है, कॉइन की रेशियो यही है, तो इनकी जो एवरेज है ना वो कितनी दे के रखी है 6। तो एवरेज जो है ना एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। एवरेज कितनी दे के रखी है इनकी भाई, अब 6 एवरेज दे के रखी है, तो 6 सम किनका, इन्हीं नंबर का। ये कॉइन जो है ये नंबर ही तो है आपके, तो क्या मैं इसको 3x और यहाँ पे इसको 1x ले सकता हूँ? तो सम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन में नंबर कितने थे, ये 1 और 1 2 नंबर है, ये 6 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 3 आ जाएगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 3 आ गई है यहाँ पे, तो एक्चुअल में ये 3 और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखो अभी पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ ₹10 कॉइन, 10 कॉइन वालों का यहाँ पे कितना पैसा होगा। तो 10 कॉइन का यहाँ पे पैसे की बात करें तो वो कितना यहाँ पे 9 कॉइन है, तो 10 रुपीस वाले 9 कॉइन है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना यहाँ पे पैसा हो जाएगा 90 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट ही है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था कि ए जो है वो 15 दिन काम कर रहा है और बी जो है वो 20 दिन काम कर रहा है। 15 20 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 60। ये 15 से कितना टाइम, 15 यहाँ पे 15 चौके 60 और 20 3 से यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 और 7 कितने दिन काम किया 4, तो 7 चौका कितना काम वो किया अभी 28 काम किया है। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा इनका फिर भाई, रिमेनिंग वर्क कितना बचा यहाँ पे 60 माइनस 28, दैट इज वो कितना हो जाएगा 10 में से 8 निकाले तुम्हारे कितने बचे हैं तुम्हारे पास 2 बचे, और यहाँ पे 5 में से 2 निकालो कितने बचे यहाँ पे 32 बचे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने बचे यहाँ पे 32। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट लेफ्ट इज, जो वर्क बचा वो कितना बचा 32 बचा है, आउट ऑफ कितने में से 60 में से। तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी, हम इसको निकालेंगे। जब मैं इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से कितना टाइम कटेगा 30 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये 2 से 15 टाइम, ये कितना हो जाएगा 8 टाइम।
तो 8/15 आंसर हो जाएगा। 8/15 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वही आया जो अभी पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया था आपको। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब है बेस आपका 2 है, ठीक है, 2 है, वो कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। तो मुझे बताओ इट विल बिकम्स 8 टाइम्स। अब वो 8 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, 8 टाइम्स है। तो बेस मैंने बोला बेस जो है ना वो कितना था पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर बेस बता देगा। डबल है तो 2 का बेस है। अब 8 है तो 8 मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितने होता है? 8 ही तो होता है ना। तो पहले ईयर कितने थे? 15। तो अब जो भी पावर आई है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 3 कितना हो जाएगा? ये 45 ईयर। ये जिसने भी क्वेश्चन किया ठीक ही किया था, यहाँ पे टिक बजी थी बट फिर भी सेंड किया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 15 मैन टेक 21 डेज फॉर 8 आवर्स। ठीक है, 15 मैन 21 दिन काम करते हैं और कितने? 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, 8 घंटे ये काम करते हैं भाई। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे? हाउ मनी हावर्स? 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे के अंदर 21 वुमेन, 21 वुमेन 6 घंटे के अंदर यहाँ पे कितने दिन के अंदर काम खत्म करेंगी? इफ 3 वुमेन डू एज मच एज 2 मैन। बट कंडीशन देके रखी है कि 3 वुमेन जो है ना वो उतना काम करती हैं जितना यहाँ पे 2 मैन काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, रिलेशन जो मैन है तो यहाँ पे भी मैन चाहिए, यहाँ पे वुमेन है तो यहाँ पे वुमेन चाहिए। जैसा आपको कंडीशन ठीक लगे वैसा ही हम कर लेंगे। तो वुमेन का निकाल लेते हैं। तो वुमेन कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई इधर की कर जाएगा 2/, यहाँ पे 3 कितने हो जाएंगे? मैन हो जाएंगे। ठीक है, तो वुमेन की जगह यहाँ पे 2/3 मैन पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 15 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 21 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि वुमेन की जगह मैंने 2/3 मैन कर दिया। मैन का मैन के साथ रिलेशन होना चाहिए। और इंटू 6 इंटू D2। ठीक है, ये देखिए जरा, ये 3 से ये 2 टाइम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 21 से ये 21 तुम्हारा कट जाएगा। अब 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 है, तो ये 4 से 8 ये वाला कटेगा ना, ये 4 दूने 8 और 15 दूने कितना? 30 दिन। तो कितना आंसर आया? 30 और इज इक्वल्स टू डेज 2। ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल सिंपल थी, यहाँ पे 30 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे द प्राइस पर केजी ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20 kg। तो 20 kg डिक्रीज हो रहा है, दैट इज आपका 20% जो होता है वो कितना होता है? 1/5 हो रहा है, डिक्रीज होके 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी डिक्रीज होता है तो आपका n/d, तो पहले फ्रैक्शन आती है, वो ये n/, है आपकी। डिक्रीज के लिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है? n/d माइनस n करना है। तो n कितना था? 1 और 5 है d, तो माइनस n कर देना, दैट इज 1। तो कितना है? 1/4। अब 1/4 जो होता है वो तुम्हारा होता है 20%, दैट इज आपका सॉरी 1/4 25% होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मल्टीप्लाई नहीं तो 100 कर सकते हो, तो कितना? 25%। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो रात को अपलोड कर दूंगा। कि जितने भी ये क्वेश्चंस थे ना, तो आई थिंक वो आपको समझ आ गया होंगे। अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया होगा तो किसी दिन क्लास के अंदर भी हम ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।